हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। तो हमारी एक व्यूवर हैं, थैंक यू सो मच, आप मुझे फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है इनको सिलेबस से रिलेटेड या फिर बुक्स नोट्स। तो मैं सोची कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और मैसेज में शायद उनको क्लियर समझ में ना आए, या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो नहीं पूछ पाती होंगी। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोग उनको खासकर उनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में वैसे भी वो और उनसे रिलेटेड जिनको भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो उनका सवाल रहता है कि हम कहाँ से सिलेबस कवर करें, कहाँ से पढ़ें, सिलेबस में नहीं है तो क्या पूरे बुक को पढ़ना है। तो चलिए डियर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है क्लियर, 11th का है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, रमेश गुप्ता और MP कौशिक, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को, ये तो 11th का हो गया, इन दोनों को पूरी तरह से पढ़ना है। तो इन दोनों बुक को पूरी तरह से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये 11th का और ये 12th का, ये एक ही है, सिर्फ 11th का 2 पार्ट है। और इसको इन तीनों बुक को, ठीक है, न्यू वाला है तो ये मैंने न्यू लिया हुआ है। अभी मुझे इसको लिए मतलब 1-1.5 साल हो रहे हैं, मैं भी पहले खरीदी नहीं थी। तो अगर पुराना होगा रमेश गुप्ता और MP कौशिक का फिर तो और अच्छा है, और नहीं है तो फिर या तो इसे खरीदिए, या फिर एक और आ रहा है NCERT, वो ज़्यादा मतलब मोटा नहीं रह रहा है। मैंने ये ले लिया था तो फिर मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है इसमें, तो थोड़ा सा आप मेहनत कर दें तो इसको ले लीजिए। और ये तीनों बुक 11th-12th के तीनों पूरी तरह से माइंड में बैठा लेना है। ये इसमें नहीं सोचना है कि हम इस चैप्टर को पढ़े, इस टॉपिक को पढ़े, इसको छोड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको तो पूरी तरह से रेडी करना है। उसके बाद से जो RL कोटपाल की वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, जियोलॉजी में, और बॉटनी में है सिंह पांडे जैन का एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो ये चारों जो बुक है जियोलॉजी बॉटनी के, उसमें सिलेबस से आप मिलाइए क्या क्या टॉपिक उसमें दिया है। ठीक है, उसको टिक करिए, मैंने किया हुआ है। और हो सके तो कल के वीडियो में वो सारे टिक किए हुए सब दिखाऊंगी मैं, अगर आप बोले तो ठीक है। तो उसमें टिक करके सिर्फ सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको पढ़िए। ठीक है, लेकिन इन तीनों को पूरी तरह से कवर कर लेना है। और इनका ये भी सवाल था कि कुछ सिलेबस में टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं क्योंकि 11th और 12th को इसीलिए मैं बोल रही पूरी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसमें सब है। हाँ, आगे जब हम बढ़ेंगे, जैसे कि ये वर्टिब्रेट में जब ये अलग हो जाएगा बुक, तो उसमें ये है कि एक एक स्पीसीज को लेके अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, लेकिन इसमें है तो पूरा है, सारी बेसिक से है। तो अक्सर क्वेश्चन में आप देखे होंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव है और बेसिक से उठाता है, क्योंकि ऐसा लगता है एग्जामिनर को पता रहता है कि हम ऊपर ऊपर भागेंगे पीछे की चीज़ें छोड़ के। ठीक है, तो हमें ना बेसिक को तैयार करना है। कम से कम 30-40% क्वेश्चन इन्हीं तीनों बुक से आने हैं, मतलब 11th और 12th के NCERT से आने हैं। और बाकी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसको टिक करिए, सिर्फ उतना ही पढ़िए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि पूरा बुक पढ़े, क्योंकि बुक मोटा है। अब पहले से तैयारी कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसे टिक करिए, उन चारों बुक में पढ़िए, और बाकी इन तीनों को अच्छी तरह से पूरी तरह कवर कर लीजिए। ठीक है, और एक और बुक है, मेरी रिसर्च थोड़ी जारी रहती है, ठीक है, और एग्ज़ाम तक रहेगी। मैं देखिए किसी चैनल को फॉलो नहीं करती, कोई ऑनलाइन बैच नहीं लिया हुआ है, ऑफलाइन नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ सारा रिसर्च करके। जो भी जिन्होंने क्लियर कर लिया है, जो भी UP TGT PGT क्लियर कर लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है, बस उन्हीं को फॉलो करती हूँ। 1-2 चैनल है, आप कहिएगा तो मेंशन कर दूँगी। मैं उन लोग के हिसाब से पढ़ाई करती हूँ और सेल्फ स्टडी करती हूँ, खुद के नोट्स बनाती हूँ। अभी नोट्स बनाना मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बुक में नहीं है। मैं पहले वाली वीडियो में बताई थी, मैं इस वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये B.Ed एंट्रेंस के लिए मैंने ख़रीदा हुआ था इस बुक को, लोसेंट का है वो। और ये जीव विज्ञान, ये 29 से 30 पेज में दिया है, इसमें सब कवर किया है। ठीक है, जैसे कि नोट्स आपने नहीं बनाया है ना, तो शॉर्ट नोट्स की तरह इसको, वेरी शॉर्ट नोट्स की तरह इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। इसमें सबको कवर किया है, वो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, इसमें ब्रांचेस से लेके डिजीज़, फाइलम, और भी इसमें हमारे बॉडी पार्ट सब कुछ कवर किया है। इसमें मैंने टिक किया है इसलिए, और इसको मैंने वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ पढ़ने के लिए। देखिए मैं दिखा रही, इधर कहीं टिक किया था मैंने। तो अगर ये हो ना तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए कोशिका विज्ञान, सब कुछ इसमें ऐड किया है, तो थोड़ा बहुत ना नोट्स और शॉर्ट नोट्स की तरह इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ़ायदा ही है। ये मैंने ये किया है पारिस्थितिकी का, और भी थे
तो अगर ये हो ना तो इसको एक बार चेक करिएगा, आपके फ़ायदे की लगेगी। मैं तो इसको पढ़ूँगी, मुझे सही लग रहा है, ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह रिवीजन करूँगी मैं। ठीक है, तो यही बताना था कि बिल्कुल आपको 10 दिशाओं में नहीं भागना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि मैं भाग भाग के सर्च कर कर के अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, तो ना ही मैं उल्टा सीधा बता के आपके साथ खिलवाड़ करूँगी और ना ही मुझे अपने साथ करना है। तो बुक सामने है, मतलब कि मुझे पढ़ना है और आपको मैं बता रही। 11th-12th को अच्छे से क्लियर करिए। बाकी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको लेके जो भी सिलेबस में है उसको बस टिक करिए अपने बुक में, और सिर्फ उतना ही पढ़िए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।